बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को जब आप एक साथ 2015 से 5200 का जो स्केल दिए है, उस स्केल का पूरी पार्ट आप लागू नहीं किए। हमारे हक मारी हुई है और इसके लिए हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का जो कोर्ट में मामला है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद एनपीएस का लाभ कब से मिलेगा। और जैसा कि पता है आप सबों को, जो हम लोगों का पे स्केल है, जो नियोजित शिक्षकों का पे स्केल है 5200 से ऊपर का, वो उसका लाभ कितना मिल रहा है और सरकार का मंशा इसमें क्या है, कोर्ट में जो मामला चला था उसमें क्या क्या बात हुई और फिर कब डेट है नियोजित शिक्षकों का, जो नियोजित शिक्षकों के भविष्य को तय करेगा। आइए इन सारी बातों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो मामला कोर्ट में है तो उसमें क्या कुछ हुआ है। वहाँ हमारे माननीय मुस्तफ़ा भाई की बात भी हम लोग सुनेंगे कि वहाँ जो कोर्ट में जो मामला है उसके संबंध में वो अपना विचार रख रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति में वो क्या कुछ कर रहे हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं कि मामला कब दायर किया गया। देखिए उसका और केस नंबर उसका क्या है, 1886/25 ये हमारा याचिका दायर हुआ है कोर्ट में, जिसकी सुनवाई जो थी वो 1 दिसंबर 2025 को हुई। उसमें बहुत सारे मुद्दे पर, जैसे जो निर्धारित किया गया था एनपीएस के लाभ के बारे में और सारी बातों को लेकर के, नियोजित शिक्षकों का जो पे स्केल उसके बारे में, उसके बाद जो भी सरकारी कर्मियों को जो मिलता है और हमारा जो है नियमावली जो है हमारा, उसको 100% लागू करने, ट्रांसफ़र को लेकर के सारी बातों पर उस पर जीरा हुआ। उसमें नियोजित शिक्षकों के पक्ष में भी वकील था और सरकार के पक्ष में भी था। जब जीरा शुरू हुआ तो उसमें सरकार से ये मांग किया गया कि जो नियोजित शिक्षकों के जो नियमावली में हैं उसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको देने में क्या दिक्कत है। सरकार एक लाइन में कहती है कि आप इसे अब खारिज कर दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि इसे खारिज कर दीजिए। कोर्ट ने साफ कहा कि इसे कैसे आप खारिज कर सकते हैं जब नियोजित शिक्षक ऑलरेडी हैं और इनकी जो मांग है और इनकी जो नियमावली में है उसको तो आपको देना ही होगा। तो इसमें आपको आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं। तो एनपीएस का जो लाभ है दोस्तों, वो 2015 से जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, आप देखे होंगे कि मेरे पीछे वाले वीडियो में भी था कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों का एनपीएस हर हाल में मिलेगा। देर हो रही है लेकिन ज़्यादा देर नहीं होगी और आपने बहुत वेट कर लिया है, 6-7-8 महीना वेट कर लीजिए, यानी कि अगस्त तक जो है ना एनपीएस का आपको लाभ मिलेगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, और उनको मैं बता दूं कि फिर 15 दिसंबर को जो है डेट है, 15 दिसंबर को फिर सुनवाई है। आप देखते हैं 15 दिसंबर को क्या बातें कुछ निकल करके आती है, तब और भी क्लियर होगा। 15 दिसंबर को बहस होगा, उसमें जो नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं, जो नियोजित शिक्षकों का जो अधिकार है, उनके संबंध में वहाँ पर चर्चा होगी। उस चर्चा में क्या कुछ बातें होती है जिरह में, और उसकी पूरी तैयारी नियोजित शिक्षकों की तरफ से कर लिया गया है। नियोजित शिक्षकों का यहाँ पर पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और सरकार चाहती है कि अब कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं रहे। सरकार की बस इतनी ही मंशा है कि कोई नियोजित शिक्षक नहीं रहे, सब लोग राजकर्मी बन जाए, यानी कि ये कैडर को समाप्त कर दिया जाए, सभी राजकर्मी बन जाएं। और हालांकि सरकार इस पर दबाव नहीं बनाती है। सरकार का कहना है कि सारी सुविधा हम आपको दे रहे हैं, वहाँ सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जो एनपीएस वगैरह का लाभ, बाकी तो सब कुछ मिल ही रहा है। तो चलिए सब हम लोग, मैंने जितने भी शिक्षक नियोजित हैं वो सभी विशिष्ट बन जाइए, सक्षमता दे दीजिए और इस कैडर को, नियोजित शिक्षक के कैडर को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियोजित शिक्षकों का कहना है कि नहीं, अब हम नियोजित शिक्षक हैं तो हम यहीं रहेंगे और हमने जब 20 साल 22 साल जब सेवा कर लिया है तो हमें अब कैडर को बदलने से क्या फ़ायदा है और इस पद को डेड करने से क्या फ़ायदा है। हम लोग नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे और हमारा जो नियमावली में है
और हमारा जो अधिकार है उसे दिया जाए और एनपीएस का लाभ जो है वो 1/7/2015 से दिया जाए। ठीक है, 1/7/2015 से हम लोगों को एनपीएस का लाभ भी दिया जाए। अगर एनपीएस का ही लाभ मिल जाता है, जैसा कि आप पीछे भी मेरे वीडियो देखे होंगे, लगभग 97,000 प्लस पेमेंट हो रहा है 8वें वेतन में, और एनपीएस अगर हो जाता है तो सारा समस्याओं का जड़ ही समाप्त हो जाएगा और नियोजित शिक्षकों को फिर कोई भी टेंशन फिर आगे फिर नहीं है। कारण कि आगे जो सक्षमता दे करके जा रहे हैं उनको भी यही मिल रहा है, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है, और वो भी मिल रहा है काफ़ी मान मनौवल के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद। तो देखिए, इस संबंध में जो मुस्तफ़ा आज़ाद भाई हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। मुस्तफ़ा जी, नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो हाई कोर्ट में आज डिसीजन था, क्या कुछ निकल के आ रही है? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का हमान 2015 से जो हमारे 1/7/2015 से जो वेतनमान का लाभ मिल रहा था और अब तक मिलता रहा है, मुझे इस बात में स्पष्ट रूप से ये कहना था कोर्ट में कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को जब आप 1/7/2015 से 5200 का जो स्केल दिए है, उस स्केल का पूरी पार्ट आप लागू नहीं किए। हमारे हक मारी हुई है और इसके लिए हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका नंबर है 1836/2025। इसके माध्यम से 1 दिसंबर 2025 की सुनवाई हुई जो पहली, उसके बाद सरकार ने जो एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में सरकार ने कोई अपनी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ एक ही बात कहा कि ये मैटर जो है पॉलिसी मैटर है, इसको डिसमिस कर दिया जाए। बस इस पर कोर्ट ने, जो हमारे अधिवक्ता थे, उन्होंने अपनी दलील को रखा कि इसके किस हालत पर आप डिसमिस की बात करते हैं। जब हमारे स्केल मिल गया है 5200 से 20,200, इस स्केल के तहत आपने एचआरए, मेडिकल और डीए, ये सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं सरकारी कर्मी के भांति, तो फिर आप इस नियम के अंतर्गत, जब ये इस वेतन का अंग है, ग्रुप बीमा है, ग्रेजुएटी है, एनपीएस है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इस पर कोर्ट ने हमारे वकील को कहा कि आप इसकी दलील दीजिए, और उनको कहा कि आप अगर क्यों नहीं दे रहे, जब इसका अंग का जो भाग है, उनको जो शेष रह गया, उनको किस आधार पे आप नहीं दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 15 तारीख यानी 15 दिसंबर को समय निर्धारण है दोनों पक्ष की बहस के लिए, और हमारे वकील साहब से आज पूरी पटना टीम को देख रहे हैं। हमारे पंकज जी है, हमारे अखिलेश जी है, हमारे दत्त साहब है, निर्मल जी है, और लोग हैं, श्रीकांत जी है, अब आप अनिल जी है। तो आप समझ सकते हैं, और भी लोग आए गए, महिला भी आई थी, तो आप समझ सकते हैं कि आज जो हमारे वकील साहब जो हर बिंदुओं पर लगातार 1.5 से 2 घंटा पूरी किताब का सटर, पूरे नियम कानून को हम लोगों ने व्याख्या किया। ये कहीं ऐसा नहीं दर्शाया जाता है, कहीं भी नियम ऐसा नहीं है कि आप एक अंक दे वेतन का आप कुछ भाग दीजिएगा, कुछ भाग नहीं दीजिएगा। तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग 15 तारीख के हमारे एडवोकेट साहब अपनी दलील को रखेंगे, और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ 1/7/2015 का जो है वो वहां से लागू होगा, और जीत के हम लोग जीत के करीब रहे। इसलिए निश्चित तौर पे आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए, और जो भी नियोजित शिक्षक है बिहार का, उनका जो एनपीएस का लाभ की जो बातें हो रही है 1/7/2015 से, हमारे पास औसा पुख्ता सबूत है, औसा नियम का किताब है कि आप एक पार्ट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका जो पत्र 2015 का निकला हुआ, उसमें भी आपने लिखा है कि नियत वेतनमान के स्थान पर वेतनमान। तो हर जगह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को घेरे, और माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को समझे, और इसके बाद देखते हैं 15 दिसंबर 2025 का, उसके बाद
लड़ाई को और आगे तेज गति हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप मुस्तफ़ा आज़ाद भाई से सुन रहे थे कि वो कोर्ट में जो मामला हुआ उस पर जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान क्या क्या हुई और क्या क्या और बातें होगी और आने वाले कल में क्या कुछ और बातें होगी, इन सारी बातों को आप उनसे सुन रहे थे। इन पूरे प्रकरण में, पूरे संदर्भ में आप क्या राय रखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं एज ए नियोजित शिक्षक, कमेंट करके बताइएगा। कोई बातें अगर छूट रही है तो वो भी करिएगा। इसी के साथ मैं तमाम भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, हम और ताकि हम लोग एक क्लिक से एक दूसरे से मिलें और अपनी बात को शेयर करें और अपना पक्ष जो है हम सभी शिक्षक, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, अपना मजबूत करें ताकि सरकार के पास हमारी मांग जो है, हमारा मुद्दा जो है वो आसानी से मिले और हम सबल हों, सशक्त हों और मजबूत हों। धन्यवाद।